चीनी कर्नल ने भारतीय सेना का नाम लेकर सिंगापुर में पिछले दिनों शांग्री ला डायलॉग के आयोजन में भारतीय सेना की हथियार प्रणालियों को देखते हैं तो समझते हैं कि किस प्रकार के टैंक, विमान और युद्धपोत भारतीयों द्वारा बनाए गए और विकसित किए गए थे। अन्य देशों की तरह एक प्रभावशाली महाशक्ति बनने के लिए भारत ने सैन्य आधुनिकीकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारत की सेना ने आधुनिकीकरण और अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड की वजह से ब्रिक्स और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर चीन और भारत के बीच कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन मानता है कि क्वाड का मकसद चीन को गलत नहीं होगा कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है और भारत इसमें सक्षम चीज को समझता है। और अगर चाइना को कंटेन कर सकता है, उसको लगाम लगा सकता है, वो सिर्फ भारत ही है। और इस खित्ते में their ministers are now saying there is no Indo-Pacific without India. This is not a small statement. So now India has taken up that important role. उन्हें मालूम है कि पूरा जो एक्शन है वो इस एरिया के अंदर ही आने वाला है, इंडो पैसिफिक। मिडल ईस्ट से ऑलरेडी यूएसए बाहर निकल गया। दे हैव नो इंटरेस्ट इन मिडल ईस्ट राइट नाउ। अफगानिस्तान के विड्रॉ के बाद उनका सारा फोकस इंडो पैसिफिक की तरफ है। और इंडो पैसिफिक को अगर बैलेंस करना है, देयर इज ओनली वन कंट्री विच इज इंडिया। और वो इंडिया इसलिए बिकॉज अगर साउथ चाइना सी चाइना का है तो इंडियन ओशन इंडिया का है, और सारा ट्रेड चाइना का इंडियन ओशन से ही निकलता है। सो इंडिया इज अ इंपॉर्टेंट प्लेयर एट द मोमेंट। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर अस। क्यों पूरे वर्ल्ड का फोकस इंडिया के ऊपर है। आप कभी सोच सकते थे कि नेटो प्लस की बात चलेगी इंडिया के साथ कि भी यू बिकम पार्ट ऑफ नेटो प्लस? this is something which is out of the blue. Why? Only because they want to contain China and China knows that. जबकि भारत में हमने देखा है कि वहाँ पे जनरल्स भी 2 कमरे के घर में रहते हैं, 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। हमारे जो लोग हैं ये आम घरों के होते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े बंगले होते हैं। दुबई में अलहदा फ्लैट होते हैं, इस्लामाबाद में अलहदा घर होते हैं, लाहौर में अलहदा घर होते हैं। 5-6 लाख रुपए लेने वाला बंदा जो है ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेता है? लेकिन इंडिया में तो इस तरह की, जैसे अभी ये कल जनरल बाजवा वाला वाकया हुआ, ही इज़ इन फ्रांस, ऑल्दो दैट इज़ हिज पर्सनल, वो अपनी फैमिली के साथ थे। ये बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए थी, दिस इज़ डिसग्रेस के ख़वातीन जब साथ हों तो। लेकिन वो एक बात जाहिर है, आप इसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो जाएगी। इंडिया में इस तरह की गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ जो है इस तरह के कोई लूप होल्स ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सबसे बड़ा आपने जो है पूरे पाकिस्तान को प्लाटों में तकसीम कर रखा है। ये मानते हैं कि सीमा पर संघर्ष के बावजूद भारत चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की रणनीति में साथी होने की संभावना नहीं है। वैसे जिस तरह से भारत सीमा से लेकर चीन को हर एक सेक्टर में चुनौती दे रहा, उसके बाद ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि चीनी कर्नल हो या चीनी राष्ट्रपति, वो रह रहकर इसी तरह से परेशान होंगे और फिर जानबूझकर। रोहित भाई आप देखेंगे उसके बाद लाइन लग जाएगी बाकी कंपनीज की भी कि वी वांट टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजीज। अभी एप्पल है। एप्पल इज नॉट अ स्मॉल ब्रांड। पूरे दुनिया में उनका मोबाइल चलता है। पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर उन्होंने इंडिया में ऑलरेडी कर दी है। अपने सप्लाई चेन्स को चाइना से शिफ्ट कर दिया है। 10% ऑफ द टेक्नोलॉजी देयर सप्लाई चेन्स हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टू इंडिया। अगले 4-5 साल में 100% इंडिया की तरफ शिफ्ट है। टेस्ला ऑलरेडी इंडिया में आ रहा है। दीज आर नॉट स्मॉल नेम्स। हमें लगता है ठीक है यार, एक कार की कंपनी अगर आ भी जाएगी क्या फर्क पड़ेगा? नो, दीज आर गेम चेंजिंग कंपनीज जो पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ये जब आएंगी तो इसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी साथ में आएगा। ये हिंदुस्तान वालों को समझ नहीं आती, कई बार मुझे समझ नहीं आती कि हमें इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है हर चीज में। हमें चाहिए कि आज ऐसे आज ही हो जाए। इट टेक्स टाइम। ये 30 साल लग गए चाइना को इस लेवल तक पहुंचने के लिए। हमें लगता है कि मोदी जी बस आज ही कर दें सब कुछ जो चाइना ने 30 साल में है। तो अब जाके कोई दावा करे ना, ये 12-15 जो जनरल थे जो अमेरिका से पैसे लेके, तो जिसने पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को इस भाटी में झोंक दिया था, उन्होंने अपनी जो है अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए क्या क्या किताबें लिखी, क्या क्या अफसाने लिखवाए लोगों से, क्या क्या कालम लिखवाए, और अपने आप को जो है वो मोहम्मद बिन कासम और पता नहीं कौन कौन से लोगों के साथ मिला के जनाब तो रखा हुआ था। अब आप बताएं ना वो किताबें किधर गई?
वो सारी ग्लोरी कहाँ गई? क्या पाकिस्तान में कहीं आपको ये आवाज़ सुनाई देती है? बल्कि सबको इस पे शर्मिंदगी है। तो अगर उसका जो है रिएक्शन कर रहा है अफगान डायस्पोरा, तो मैं समझता हूँ कि उनका हक बनता है। मैं समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तान का जो भी कोई इलेक्टेड डेमोक्रेटिक हुकूमत आएगी, वो अफगान अवाम से माफ़ी मांगेगी कि भाई हमने अमरीकी इमा पे और वेस्टर्न इमा पे आप लोगों के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बने हैं और आपके खून खराबे में हमारा जो हाथ है, उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये बात आप लिख के रख लें। सर बांग्लादेश से तो मांगी नहीं है, वो भी लगे हुए हैं, तो ये तो बड़ी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, सीमापुर में अभी 15 देशों के रक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें चीनी कर्नल ने सरेआम यह स्वीकार किया कि अब भारतीय सेना से अब चीनी सेना को डर लगता है, इसलिए चीन अब बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। दोस्तों, भारत को आए दिन गीदड़ भभकी देने वाला चीन आखिरकार अब उसके होश ठिकाने आ गए हैं कि अब उसके कर्नल ने सिंगापुर में सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है, और वह भी मिलिट्री से जुड़े 15 देशों के सम्मेलन में, कि अब वह अब मुकाबला करेगा तो चीन अब पार नहीं पा सकता है। अब भारतीय सेना से चीनी सैनिकों को डर लगता है और वह अब खौफ में है, और यही कारण है कि चीन अब बड़े पैमाने पर भारत चीन की सीमा पर तैयारी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जुड़ा हुआ है। अगर चीन को यह बात समझ में आ गई है कि चीन अब भारत को मानने लगा है और वह मुकाबला करेगा तो बराबरी का होगा, जिसे भारत के लिए बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से जीत के लिए माना जा रहा है, क्योंकि हम 1962 के युद्ध में चीन से परास्त हो गए थे। तब से चीन को यह लगता था कि भारत की भारी जनसंख्या है, तब से भारत की कई विविधताएं हैं, भारत अंदरूनी मामलों में ही फंसा हुआ है, और चीन ने भी पहले की तरह भारत से अच्छी दोस्ती का वादा किया हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी भी चीन के बहकावे में आ गए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू व अन्य प्रधानमंत्री जैसे कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी भी शामिल थे, वे भी उनके बहकावे में आ गए थे। लेकिन चीन ने भी वही किया जो पाकिस्तान करता आया है, और गलवान घाटी में जैसे चीन ने पीठ से पीछे पर वार किया, भारत उसे भुला नहीं पाया, और भारत को अब जाग जाना चाहिए कि चीन से अब दोस्ती संभव नहीं है। और भारत ने अपनी तैयारी शुरू की, दूसरे देशों के साथ रक्षा करार किए, जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि जैसे देश हैं। और वैसे ही भारत में मेक इन इंडिया के तहत सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, और चीन को गलवान घाटी के बाद जब तवांग में दूसरी बार झड़प हुई तो चीन को ऐसा सबक सिखाया, और चीन अब समझ चुका है, और उसी के भाषा में उनको जवाब दिया गया, और उसी डर को चीनी कर्नल ने अपनी ज़ुबान से बयां किया है, और यह एक हकीकत है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।